त्रिचत्वारिंशोऽध्याय। अर्जुन द्वारा देवराज इंद्र का दर्शन तथा इंद्र सभा में उनका स्वागत। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, अर्जुन ने सिद्धों और चारणों से सेवित उस रम्य अमरावतीपुरी को देखा, जो सभी ऋतुओं के कुसुमों से विभूषित पुण्यमय वृक्षों से सुशोभित थी। एक, वहां सुगंधयुक्त कमल तथा पवित्र गंध वाले अन्य पुष्पों की पवित्र गंध से मिली हुई वायु मानो व्यजन डुला रही थी। दो, अप्सराओं से सेवित दिव्य नंदनवन का भी उन्होंने दर्शन किया, जो दिव्य पुष्पों से भरे हुए वृक्षों द्वारा मानो उन्हें अपने पास बुला रहा था। तीन, जिन्होंने तपस्या नहीं की है, जो अग्निहोत्र से दूर रहे हैं तथा जिन्होंने युद्ध में पीठ दिखा दी है, वैसे लोग पुण्यात्माओं के उस लोक का दर्शन भी नहीं कर सकते। चार, जिन्होंने यज्ञ नहीं किया है, व्रत का पालन नहीं किया है, जो वेद और श्रुतियों के स्वाध्याय से दूर रहे हैं, जिन्होंने तीर्थों में स्नान नहीं किया है तथा जो यज्ञ और दान आदि सत्कर्मों से वंचित रहे हैं, ऐसे लोगों को भी उस पुण्यलोक का दर्शन नहीं हो सकता। पाँच, जो यज्ञों में विघ्न डालने वाले नीच, शराबी, गुरुपत्नीगामी, मांसाहारी तथा दुरात्मा है, वे तो किसी भी प्रकार उस दिव्य लोक का दर्शन नहीं पा सकते। 6, जहाँ सब ओर दिव्य संगीत गूंज रहा था, उस दिव्य वन का दर्शन करते हुए महाबाहु अर्जुन ने देवराज इंद्र की प्रिय नगरी अमरावती में प्रवेश किया। 7, वहां स्वेच्छानुसार गमन करने वाले देवताओं के सहस्रों विमान स्थिर भाव से खड़े थे और हजारों इधर उधर आते जाते थे। उन सबको पांडुनंदन अर्जुन ने देखा। उस समय गंधर्व और अप्सराएं उनकी स्तुति कर रही थीं। फूलों की सुगंध का भार वहन करने वाली पवित्र मंद वायु मानो उनके लिए चंवर डुला रही थी। 8, 9, तदनंतर देवताओं, गंधर्वों, सिद्धों और महर्षियों ने अत्यंत प्रसन्न होकर अनायास ही महान कर्म करने वाले कुंती कुमार अर्जुन का स्वागत सत्कार किया। 10, कहीं उन्हें आशीर्वाद मिलता और कहीं स्तुति प्रशंसा प्राप्त होती थी। स्थान पर दिव्य वाद्यों की मधुर ध्वनि से उनका स्वागत हो रहा था। इस प्रकार महाबाहु अर्जुन शंख और दुंदुभियों के गंभीर नाद से गूंजते हुए सुरवीथी नाम से प्रसिद्ध विस्तृत नक्षत्र मार्ग पर चलने लगे। इंद्र की आज्ञा से कुंती कुमार का सब ओर स्तवन हो रहा था और इस प्रकार वे गंतव्य मार्ग पर बढ़ते चले जा रहे थे। 11, 12, वहां साध्य, विश्वेदेव, गण, अश्विनी कुमार, आदित्य, वसु, रुद्र तथा विशुद्ध ब्रह्मर्षिगण और अनेक राजर्षिगण एवं दिलीप आदि बहुत से राजा, तुम्बुरु, नारद, हाहा, हूहू आदि गंधर्वगण विराजमान थे। 13, 14, शत्रुओं का दमन करने वाले कुरुनंदन अर्जुन ने उन सबसे विधि पूर्वक मिलकर अंत में 100 यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले देवराज इंद्र का दर्शन किया। 15, उन्हें देखते ही महाबाहु पार्थ उस उत्तम रथ से उतर पड़े और देवेश्वर पिता पाकशासन इंद्र को उन्होंने प्रत्यक्ष देखा। 16, उनके मस्तक पर श्वेत छत्र तना हुआ था, जिसमें मनोहर स्वर्णमय दंड शोभा पा रहा था। उनके उभय पार्श्व में दिव्य सुगंध से वासित चंवर डुलाए जा रहे थे। 17, विश्वावसु आदि गंधर्व स्तुति और वंदना पूर्वक उनके गुण गाते थे। श्रेष्ठ ब्रह्मर्षिगण ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के इंद्र देवता संबंधी मंत्रों द्वारा उनका स्तवन कर रहे थे। 18, तदनंतर बलवान कुंती कुमार ने निकट जाकर देवेंद्र के चरणों में मस्तक रख दिया और उन्होंने अपनी गोल मोटी भुजाओं से उठाकर अर्जुन को हृदय से लगा लिया। 19, तत्पश्चात इंद्र ने अर्जुन का हाथ पकड़कर अपने देवशिगण सेवित पवित्र सिंहासन पर उन्हें पास ही बिठा लिया। 20, तब शत्रुवीरों का संहार करने वाले देवराज ने विनीत भाव से आए हुए अर्जुन का मस्तक सूंघा और उन्हें अपनी गोद में बिठा लिया। 21, उस समय सहस्रनेत्रधारी देवेंद्र के आदेश से उनके सिंहासन पर बैठे हुए अपरिमित प्रभावशाली कुंती कुमार दूसरे इंद्र की भांति शोभा पा रहे थे। 22, इसके बाद वृत्रासुर के शत्रु इंद्र ने पवित्र गंधयुक्त हाथ से बड़े प्रेम के साथ अर्जुन को सब प्रकार से आश्वासन देते हुए उनके सुंदर मुख का स्पर्श किया। 23, अर्जुन की सुंदर विशाल भुजाएं प्रत्यंचा खींचकर बाण चलाने की रगड़ से कठोर हो गई थीं। वे देखने में सोने के खंभे जैसी जान पड़ती थीं। देवराज उन भुजाओं पर धीरे धीरे हाथ फेरने लगे। 24, वज्रधारी इंद्र वज्रधारंजनित चिन्ह से सुशोभित दाहिने हाथ से अर्जुन को बार सांत्वना देते हुए उनकी भुजाओं को धीरे धीरे थपथपाने लगे। 25,
सहस्र नयनों से सुशोभित वृत्रसूदन इंद्र निद्रा विजयी अर्जुन को मुस्कुराते हुए से देख रहे थे। उस समय इंद्र की आंखें हर्ष से खिल उठी थीं। वे उन्हें देखने से तृप्त नहीं होते थे। 26। जैसे कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को उदित हुए सूर्य और चंद्रमा आकाश की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार एक सिंहासन पर बैठे हुए देवराज इंद्र और कुंती कुमार अर्जुन देवसभा को सुशोभित कर रहे थे। 27। उस समय वहां सामगान में निपुण तुम्बुरु आदि श्रेष्ठ गंधर्वगण सामगान के नियमानुसार अत्यंत मधुर स्वर में गाथागन करने लगे। 28। घृताची, मेनका, रंभा, पूर्वचिति, स्वयंप्रभा, उर्वशी, मिश्रकेशी, दंडगौरी, वौथिनी, गोपाली, सहजन्या, कुंभयोनी, प्रजाग्रा, चित्रसेना, चित्रलेखा, सहा और मधुरस्वरा, ये तथा और भी सहस्रों अप्सराएं वहां इंद्रसभा में भिन्न भिन्न स्थानों पर नृत्य करने लगी। वे कमललोचना अप्सराएं सिद्ध पुरुषों के भी चित्त को प्रसन्न करने में संलग्न थीं। उनके कटी, प्रदेश और नितंब विशाल थे। नृत्य करते समय उनके उन्नत स्तन कंपमान हो रहे थे। उनके कटाक्ष, हाव भाव तथा माधुर्य आदि मन, बुद्धि एवं चित्त की संपूर्ण वृत्तियों का अपहरण कर लेते थे। 29-32। इति श्री महाभारते वनपर्वणि इंद्रलोकाभिगमन पर्वणि इंद्रसभादर्शने त्रिचत्वारिंशोऽध्याय 43। इस प्रकार श्री महाभारत वनपर्व के अंतर्गत इंद्रलोकाभिगमन पर्व में इंद्रसभादर्शन विषयक 43वां अध्याय पूरा हुआ। 43।